हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की फर्स्ट टेक्निक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। उसी मेथड का आज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ जय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर इज ₹20. Second, number of units to be purchased during the year is 5,000. Third, purchase price per unit inclusive of transportation cost ₹50. Fourth, annual cost of storage per unit is ₹5. Lead time दिया हुआ है maximum 15 days, minimum 6 days, average 10 days. For emergency purchase दिया हुआ है 4 days. 6 दी हुई इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे, एवरेज 15 यूनिट्स पर डे. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. क्या क्या कैलकुलेट करना है देखिए. रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल और डेंजर लेवल. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. सॉल्यूशन फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग आइटम, जो मिसिंग है और हमें चाहिए फॉर्मूले को पुटअप करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए जो हमें चाहिए. फर्स्ट है मिनिमम कंजम्पशन रेट. देखिए मिनिमम कंजम्पशन रेट नहीं दी हुई, उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज एवरेज कंजम्पशन इंटू 2 माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन रेट. क्लियर. तो देखिए एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ हमें 15 यूनिट्स इंटू 2 माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन रेट दी हुई है 20 यूनिट्स. तो मिनिमम कंजम्पशन रेट आ गया है 10 यूनिट्स. क्लियर. सेकंड कैलकुलेट करेंगे EOQ, और वी कैन से री ऑर्डर क्वांटिटी. कैसे कैलकुलेट? √2CO/I. देखिए 2 इंटू कंजम्पशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000 और मल्टीप्लाई करना है. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर इज ₹20 डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट दी हुई है ₹5. तो ये आ गया है 200 यूनिट्स. क्लियर. अब कैलकुलेट करेंगे बी पॉइंट में. कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स. क्लियर. फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल. फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. तो देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन है 20 यूनिट्स और लीड टाइम दिया हुआ हमें 15 डेज़ का. तो ये आ गया रीऑर्डर लेवल 300 यूनिट्स. क्लियर. सेकंड कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम लेवल. फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस
मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो देखिए रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया 300 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट की हमने 200 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 10 यूनिट्स और लीड टाइम दिया हुआ है 6 डेज। तो ये आ गया है 440 यूनिट्स। क्लियर? मैक्सिमम लेवल। अब कैलकुलेट करेंगे थर्ड पॉइंट, मिनिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। क्लियर? देखिए रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लिया हमने, दैट इज़ 300 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है 15 यूनिट्स और एवरेज लीड टाइम दिया हुआ है 10 डेज। तो ये आ गया है 150 यूनिट्स। क्लियर? अब कैलकुलेट करेंगे फोर्थ पॉइंट, एवरेज स्टॉक लेवल। ये है, लेंगे हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। ये हो गया है 440 यूनिट्स प्लस 150 यूनिट्स अपॉन 2। कितना आया एवरेज स्टॉक लेवल? दिस इज़ 295 यूनिट्स। क्लियर? अब कैलकुलेट करते हैं डेंजर लेवल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला नॉर्मल कंजम्पशन इनटू डेज रिक्वायर्ड फॉर emergency परचेजेस। क्लियर? कितना दिया हुआ है ये? 15 यूनिट्स इंटू 4 डेज। तो ये आ गया है 60 यूनिट्स। क्लियर? तो इस तरह से हम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हमने कैलकुलेट किया रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और साथ में डेंजर।